हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद चैनल में। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको कैलेंडर का पार्ट 2 लेके आया हूँ, यानी कि कैलेंडर के दूसरा भाग। यानी कैलेंडर का जो बेसिक था मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, अब ये दूसरा पार्ट है, इसमें मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। आप मुझसे जुड़े रहिए। 2 तरीके की कोडिंग होती है जो मैंने आपको बता दी थी। एक होता है 144 025 036 146, दूसरी कोडिंग होती है 033 614 625 036। ये 2 कोडिंग होती हैं, बट इनमें फ़र्क क्या होता है सिर्फ इसको ये बताना है। मैंने कहा था एक कोडिंग होती है 144 025 036 146, ये होती है। और ये याद कैसे करेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक कोडिंग और होती है इसकी 033 614 625 और 036, ये होती है। इसको भी कैसे याद करेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये वाला। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक पहली वाली कोडिंग में 0 और 3 ये वाला जो मान होता है ये और बढ़ जाता है। ये कब बढ़ जाता है? ये तब बढ़ जाता है जब लीप ईयर होंगे। जब लीप ईयर होंगे तो इसमें 0 और 3 लगता है। जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाते हैं ऊपर वाले में। मैंने बताया था जब ऊपर वाला कोडिंग दिया हो, जब ऊपर वाला कोडिंग दिया हो 144 वाला, तो दिन कोड जो है वो दिन कोड क्या लगते हैं दोस्तों? दिन कोड लगते हैं, रविवार से स्टार्ट होता है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, और ये कितना आ गया? शुक्र, और ये कितना आ गया? शनि। इस चीज़ को विशेष कर ध्यान रखना है यहाँ पर। इसको 1 देते हैं, 2 3 4 5 6 और ये 0। शनिवार का कोड क्या होता है? जिनूर। अगर मैंने ये कोडिंग दिया हुआ है, ये वाला कोडिंग दोस्तों दिया है नीचे वाला, तो इसके दिन कोड क्या हो जाएंगे? तो दिन कोड क्या हो जाएंगे दोस्तों? मैंने बताया था इसको स्टार्ट करते हैं सोमवार से, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और क्या है? रवि। ये वाले कोडिंग होते हैं। सोमवार को मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, 2 3 4, ये 5 और ये 6 और ये 0। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको बता दी थी उस दिन। 2 कोड लिखवा दिए थे, बाकी लीप ईयर बता दिए थे, सामान्य वर्ष बता दिए थे, सारी चीज़ें आपको बता दी थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी। अब इनमें आपको जो कोड बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर मैं आपको अब सवाल कराऊंगा तो उस सवाल को बिल्कुल ध्यान से समझना है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, मिटा दिया मैंने इसको। आप इससे नोट तो कर ही लिया। अब मैं दोनों तरीके से आपको सवालों को करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि कोड लिखना जरूरी है। कोड लिखना क्या है? जरूरी है। यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 4 4 2 0 0 36 144 0 0 36। एक 146। ठीक है, ये रहा है इसके कोड। ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जनवरी, ये है फरवरी, ये है मार्च, ये अप्रैल है, ये मई हो गई, ये मई जून हो गई, ये हो गया जुलाई, ये हो गई अगस्त, ये हो गई सितंबर, ये हो गई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये हो गया दिसंबर। अब मैंने ये पहले वाली कोडिंग लिख दी। अब मैं इसके नीचे दूसरी वाली कोडिंग लिख देता हूँ 0 3 3 0 614 625 100
036। ये दिसंबर लिखा है दोस्तों, ये महीनों के नाम लिखें, आप उनको ठीक से लिख लेना। ये क्या है? मंथ के नेम है, मंथ के नेम है। जीरो 33 6 जीरो 35 होता है, 036 ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आपको मैं दोनों कोडिंग थे एक सवाल करके दिखाता हूँ कैसे होता है। मैंने कहा था इसका दिन कोड अलग होता है, इसका दिन कोड होता है, दिन अलग होता है। मैं दिन कोड भी इधर ही लिख देता हूँ, दिन कोड, इसका दिन कोड यहाँ लिख देता हूँ, छोड़ो ये लिख देता हूँ। ये सोमवार रविवार से स्टार्ट होता है और ये इसी तरीके से चलता है, रविवार 1 2 3 4 5 6 ठीक है। और जीरो क्या होता है? शनिवार का जीरो होता है। इसमें क्या होता है? सोमवार से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 5 6 और जीरो, और जीरो क्या होता है? इसमें रविवार का जीरो होता है। इसमें किसका जीरो होता है? रविवार का इसमें जीरो होता है। मैंने लिखा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? ठीक, 15 अगस्त 1947 इसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। तो हम इसको निकालते हैं। इसका मैं पहले फार्मूला बताता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे दिनांक, जो भी दिनांक है या डेट है, ठीक है, प्लस डेट, प्लस यहाँ पर मंथ, महाकोड, माह का कोड या फिर मंथ कोड, मंथ कोड, प्लस यहाँ आ गया 1900, जो सदी है हमारी, जो सदी है, शताब्दी, सॉरी हम सदी लिख देंगे, प्लस यहाँ पर लिखेंगे टोटल बर्स या ईयर्स, यहाँ लिखेंगे सेंचुरी, यहाँ लिखेंगे लीप बर्स। क्या लिखेंगे दोस्तों? लीप बर्स। और ये क्या है? लीप ईयर। क्या है? लीप ईयर। क्या है? लीप ईयर है, ठीक है। अपॉन में कितने लिख दें? 7। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना, एक एक चीज़ बात। यहाँ पर क्या है? दिनांक, तो दिनांक यहाँ लिख दी, महाकोड या महीने का, मंथ कोड आ गया, ठीक है, सदी आ गई, सेंचुरी, वर्ष आ गया, ईयर आ गया, लीप ईयर आ गया। यहाँ पर कितने लिखे जाएंगे, इतना बस आपको ध्यान रखना है। अपॉन 7। 7 क्यों? मैंने बताया था पिछली वीडियो में, 7 से हम ऑड डे निकालते हैं, यानी कि विषम दिन निकालते हैं, फाइंड करते हैं। यहाँ कितना आ गया? 15 आ गया। अगस्त, अगस्त को देखो दोस्तों कहाँ है? अगस्त यहाँ पर है। अगर मैं ऊपर वाले से निकालता हूँ तो 3 कोड लगेगा, अगर मैं नीचे वाले से निकालता हूँ तो 2। तो मैं पहले ऊपर वाले से निकाल रहा हूँ, फिर मैं नीचे वाले से निकालूंगा। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? 2 कोड लिख दिया। सदी क्या है? सेंचुरी, 19th सेंचुरी है और 19th सेंचुरी का कोड 0 है, आप देख लीजिए। वर्ष कितने हैं? 47 है। और 47 में कितने लीप ईयर आएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। कितने लीप वर्ष आएंगे? मैंने कहा था लीप वर्ष निकालने के लिए आपको 4 से इसे भाग करना पड़ेगा। 4 एकम 4, 7 आ गया, 4 एकम 4, तो 11 क्या आ गए? 11 ये लीप ईयर आ गए। मैं सबको डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं। डिवाइड करने का भी सबसे 2 तरीके हैं, आप इन सबको जोड़ लीजिए, भाग दीजिए, तब भी आपको वही आंसर प्राप्त होगा। जो अलग अलग, अगर मैं इससे डिवाइड करूं इसको तो 1 और डे बचेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं डिवाइड करूं तो ये बचेगा, इसका कोड 3 है, ठीक है। और यहाँ पर मैं अलग भाग दूंगा तो अलग बचेगा, ठीक है। इसका दूंगा तो अलग बचेगा, ये ऊपर वाला है, बस इतना ध्यान रखना। अगर मैंने 7 से इसको भाग दिया तो 1 बचा, 7 दूनी 14, तो 1 ही तो शेष बचेगा। सबसे पहले ऐसा है, कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। पहले मैं जोड़ लेता हूँ, 18 और 47 11 58, कितने हो गए? 58 हो गए, ये 18 हो गए, तो आप कह देंगे 8 8 16 होते हैं, ये 76 हो गए। कितने हो गए? 76 हो गए। और अपॉन में कितने बचे? 7। 7 दाई 70 होते हैं, 6 शेष बचता है। कितना बचेगा? 6 शेष बचेगा। आप इसे भाग करिएगा, शेषफल देखिएगा। शेषफल जो 7 से मैंने अगर 76 को भाग किया तो 7 ढाई 70 हो गए, और बचा शेष कितना? 6 शेष बचा। जो 6 शेष बचा है दोस्तों, जो 6 शेष बचा है,
हमें ध्यान रखना जो 6 शेष बचा है इसी को हम देखते हैं इसका कौन सा दिन है। तो इससे 6 देखा हमने कौन सा दिन होगा, ऊपर वाला कोड लिया है तो ऊपर वाला दिन देखेंगे। तो 6 का क्या आया, शुक्रवार। क्या आया, शुक्रवार, क्योंकि उसमें क्या है, रविवार से स्टार्ट हुआ है। रविवार पहला दिन था, दूसरा दिन सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। शुक्र इज द लास्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। आप अपने नेट पे डालिएगा, गूगल पे, और सर्च करिएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था या नहीं था, या मैं सब हवा में बढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, इसे आराम से सुकून से उतारिएगा स्क्रीनशॉट लेके, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं इसे दूसरे तरीके से करके बताता हूँ। ठीक है, इस बात की तो गारंटी है, इस तरीके से कैलेंडर आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, इस बात का मैं चैलेंज देता हूँ। ठीक है, हमने लिखा 15 अगस्त। अब मैं नीचे वाले कोड से निकाल के दिखाता हूँ। 15 लिख दिया, अगस्त का कोड इसमें 2 है, देखो अगस्त का कोड इसमें 2 है, ऊपर वाले में 3 था तो मैंने 2 लिख दिया। 19th सेंचुरी 19 आ गया, 047 आ गया, और ये कितना आ गया, 11 आ गया, अपॉन कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना था। उसमें कितने में आ रहे थे, उसमें दोस्तों 76 आ रहे थे, इसमें एक 75/7 आ जाएगा, सिर्फ एक कम आएगा क्योंकि उसमें 3 कोड लिया था, इसमें 2 कोड लिया है। मैं इसे भाग दूंगा तो शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 शेष बचेगा। अब 5 शेष बचेगा तो मैं आपको ये बता दूं कि 5 यहाँ पर सोमवार से स्टार्ट होता है। इस अगर हमने कोड ये लिया है तो स्टार्टिंग सोमवार से होती है। 0 किसका कोड होता है, रविवार का। इसमें 6 शनिवार का होता है, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5। तो शुक्रवार का क्या होता है, इसमें 5 हो गया, तो 5 भी इससे क्या आया, शुक्रवार आया। क्या आया दोस्तों, शुक्रवार इज़ द करेक्ट आंसर आया। एक तरीका और है इसको निकालने का। ठीक है, आप 2 ही तरीके सीखिएगा, तीसरा तरीका मत सीखिएगा, वो आपके मतलब का नहीं भी है। ठीक है, तो शुक्रवार इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब मैं आपको देता हूँ, आप अपनी जन्मतिथि डालिएगा। जन्मतिथि का दिन आपको याद होगा तो आप अपनी जन्मतिथि डालिएगा, इसे सही आंसर निकल के आएगा। किसी भी कोडिट से आप सवाल करिएगा। ठीक है, पेपर में बैठिएगा, आप कोई भी तरीका लगाइएगा, सारे तरीक़ों से सवाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि आज सारे टाइप ख़त्म करना है तो इसलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब कोई भी दिन निकालेंगे आपसे निकल जाएगा। आप कहेंगे 2000 वाला भी निकाल दीजिए जब 19 वाला निकाल दिया है। ठीक है, मैं दिन कोई भी दिन लिख लेता हूँ। आज तारीख है 14 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, मैं आज का दिन निकाल के आपको दिखा देता हूँ। 14 मैंने कहा था, यहाँ दिनांक लिख देंगे जितनी दिनांक है। जनवरी, जनवरी का कोड क्या होता है, जनवरी 2021। और ये मैंने कहा था पहले वाले से निकालो चाहे दूसरे वाले से, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, आप किसी से भी निकालो, आंसर आपका एक ही आएगा। बताइए, यहाँ पर जनवरी आ गया, जनवरी का, तो इसमें से कोई भी कोड छांट लीजिए। आप किससे करना चाहेंगे, आप इससे करना चाहेंगे तो यहाँ 0 पुट कर दीजिए। आप अगर इससे करना चाहेंगे तो आप 1 पुट कर दीजिए। मैंने 1 पुट कर दिया, मैं ऊपर वाले से करता हूँ। 2000 है, 2000 का कोड कितना होता है, 6 होता है। आप अपनी कॉपी में खोल कर देख लीजिए, या पिछली वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा। 21 हो गया, और यहाँ कितना आ गया, 21 में कितने लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर का मतलब 4 से डिवाइड करना, 4 पंजे 20 होते हैं, तो इसका मतलब 5 हो गए। ठीक है, मैं इसको भाग दे दूँ, ठीक है।
अब मैं इसे डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 शेष बचेगा। 7 दूनी 14 होते हैं, 7 या 21 होते हैं, यहाँ पर भी 0 बचेगा। शेषफल हमें देखना होता है, शेषफल कितना बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे 6 और 1 7 होगा, ये भी कट गया दोस्तों, क्या कट गया, ये भी कट गया। यहाँ पर कितना बचा, 5 बचा। तो 14 जनवरी 2021, 4 5 20, गलत हो गया, जनवरी 1 कोड हो गया, 2006 को 21 हो गया, 4 5 6 बचा, 5 बचा। 5 को क्या है पहले वाले में, बृहस्पतिवार, क्या है, बृहस्पतिवार। तो क्या दिन आया, बृहस्पतिवार। पहले कोड से क्या है, तो बृहस्पतिवार। क्या दिन आया दोस्तों, बृहस्पतिवार आया। बृहस्पतिवार इज द करेक्ट आंसर है। मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। आप चेक कर लीजिए, बृहस्पतिवार इज करेक्ट आंसर। आप कहेंगे सर नीचे वाले से कर दीजिए, बिल्कुल। 4 दूनी 14, 14 लिखिए। जनवरी का कोड 0 आएगा क्योंकि इसमें 0 है। इस वाले कोड में 2000 का कोड लिखूंगा मैं, तो 6 होता है, और 21 साल रहेंगे, जो 21 साल लास्ट में है, 21 साल ही रहेंगे। अब यहाँ पे लीप ईयर कितने होंगे, 5 होंगे। 5 कैसे आए, क्योंकि 4 से मैंने 4 5 20 किया, तो 5 मेरा भागफल आया। क्या आया, 5 मेरा भागफल आया, यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। भागफल का मतलब होता है 4 से मैंने 21 को डिवाइड कर दिया, 4 5 जा 21, 21 बच गया। तो जो शेष बचता है हम इसको नहीं देखते हैं। अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो पीछे आता है हम उसको देखते हैं। अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो जो नीचे आता है हम उसको देखते हैं। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। हमने काट दिया, यहाँ पे 0 आ गया, हमने यहाँ से काट दिया, ये भी 0 आ गया। 6 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं। 11 अगर हम 7 से डिवाइड करें 11 को तो 4 बचेंगे। कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। अब 4 का कोड देखेंगे, यहाँ पर कितना, सोमवार का 1 कोड, मंगल का 2 कोड, बुध का 3 कोड और बृहस्पति का 4 कोड। इसका मतलब अगर मैंने नीचे वाले से भी किया तो भी आंसर करेक्ट आया। सिर्फ डे कोड का थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। चाहे आप इससे करें, चाहे ऊपर वाले से करें, कुछ से भी किसी से भी करें, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बृहस्पति कोड आ गया, उतार लिया होगा आपने, नहीं उतारा, ठीक है। आप इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगला सवाल देखिए, अगला टाइप का सवाल देखिएगा। एक तरीके का सवाल दोस्तों इस तरीके के भी आते हैं कि 1 जनवरी 1990 को सोमवार था। ये टाइप नंबर 2 डालिएगा दोस्तों। क्या डालिए, टाइप नंबर 2। सोमवार था, तो 1 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा, 1991 को कौन सा दिन होगा। इस तरीके के भी सवाल आते हैं। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि अगर ये चीज़ें सेम हैं, क्या है, ये चीज़ें सेम हैं, जनवरी दिनांक, सिर्फ इसमें एक दिन आगे बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, एक दिन आगे बढ़ रहा है। तो सिर्फ आपको एक दिन आगे ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, मंगलवार कर देना है। बस बशर्ते इसको आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऊपर वाला जो है वो लीप वर्ष तो नहीं है। अगर वो लीप वर्ष होगा तो यहाँ पर 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि लीप ईयर्स में ऑड डे कितने होते हैं, 2 होते हैं। मैंने बताया था ऑड डे कैसे निकालते हैं। 7 से मैंने 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में, डिवाइड कर दूंगा। 7 पंजे 35, बचा कितना, 1 बचा। 6 दूनी 14, कितने बच गए, 2 बच गए। 2 अगर शेष बचते हैं, 2 शेष बच गए, तो सोमवार था, सोमवार में 2 दिन ऐड कर देंगे तो बुधवार आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ और बतानी है मुझे, जो कि बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। हर साल का अगर वो लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष, कैसा वर्ष, साधारण वर्ष, नोट करके आप लिख लेना,
साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन, प्रथम दिन और कैसा दिन दोस्तों, अंतिम दिन समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान होते हैं। साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन कैसे होते हैं, समान होते हैं। इस चीज़ को नोट करके लिख लीजिए। और लीप वर्ष आ जाए, क्या आ जाए, लीप वर्ष आ जाए, तो लीप वर्ष का प्रथम दिन, अंतिम दिन, लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक अधिक होता है। क्या होता है, एक अधिक होता है। ये क्या लिखवा दिया, ये दो नोट लिखवा दिया। और इन दोनों नोटों को आपको रट के रखना है, दिमाग में रखना है। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इस चीज़ का ख्याल रखना है। लीप ईयर मैंने लिख दिया, लीप ईयर का अंतिम दिन और प्रथम दिन, अंतिम दिन जो होता है वो प्रथम दिन से एक दिन ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 जनवरी 2019 को बुधवार था। क्या था, बुधवार था। तो 1 जनवरी 31 दिसंबर, कौन सा दोस्तों, 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 जनवरी और 31 दिसंबर उसी साल के महीना है। ये पहले दिन का पहला महीना, ठीक है, ये लास्ट महीने का लास्ट डेट है। तो मुझे निकालना है, सिर्फ आँख मीच के मुझे लिख देना है कि क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, बुधवार होगा। क्या होगा दोस्तों, बुधवार होगा। बस इतना सा आपको समझ लेना है। पहला दिन और लास्ट दिन कैसा होता है, समान होते हैं। अब मैं आता हूँ लीप वर्ष वाली बात पे कि लीप वर्ष में हम क्या करते हैं। लीप वर्ष में हम क्या करते हैं कि लीप वर्ष में होता है, लीप वर्ष में अगर होता है 1 जनवरी, जैसे कि लीप वर्ष कौन सी है, 2020 जो पीछे बीत चुकी है। तो 2020 में कौन सा था, लीप ईयर है। 4 पंजे 20, 4 से कट गया, ठीक है। लास्ट की 2 डिजिट आपको काटनी होती है बस। कितनी डिजिट काटनी होती है दोस्तों, लास्ट की 2 डिजिट काटनी होती है। आपको पता लग जाता है कि ये लीप वर्ष है या नहीं। तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट मैंने काटी, तो कितनी है, 4 पंजे 20 कट गया, तो ये लीप ईयर हो गया। अगर उस दिन क्या था, मंगलवार था। क्या था, मंगलवार था। उस दिन मंगलवार था, तो 31 दिसंबर, मैंने ये सपोज किया है, माना है। आप लोग चाहें तो एक्चुअल लिखेंगे तो उसी तरीके से आएगा। 2020 को बुधवार होगा। क्या आएगा, बुधवार। मैंने कहा था कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक दिन आगे बढ़ा देना है। क्या कर देना है, एक दिन आगे बढ़ा देना है। 1 जनवरी 2020 को क्या था, मंगलवार था। तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। क्या होगा, बुधवार होगा। एक दिन बढ़ जाएगा क्योंकि ये क्या है, लीप ईयर है। बस इतना सा आपको ख्याल रखना है, इतना सा आपको ख्याल रखना है। इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा ये भी तो आ सकता है दोस्तों, 1 जनवरी 1981 को बुधवार था। क्या था दोस्तों, 1 जनवरी 1981 को बुधवार था। तो बुधवार था, तो 1 जनवरी 1886 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। बस ये भी तो पूछ सकता है आपसे। सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें और इसमें हमें पता है एक साल, जब ये लीप ईयर तो नहीं है, ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला लीप ईयर है नहीं है। अब मैं लिख दूंगा यहाँ 81, 82, 83, 84, 85, 86।
बस इनमें ये ध्यान रखना है कि लीप ईयर कितने हैं। आप कह देंगे लीप ईयर कितने हैं, 1 लीप ईयर है। अब इसके बीच में जितने गैप हैं, गैप कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 गैप आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, और 5 में यहाँ पर 2 दिन बढ़ेंगे, बाकी सारी जगह 1 दिन बढ़ जाएगा। तो कितने बढ़ेगा, 1 2 3 3 और 2 5 और 1 6 दिन बढ़ जाएंगे। तो बुधवार है दोस्तों, बुधवार में 6 दिन आगे पहुंचा दो, बुधवार में 6 दिन ऐड कर दो। क्या कर दो, 6 दिन दोस्तों ऐड कर दो, या 1 दिन माइनस कर दो। चलो 1 दिन माइनस मत करो, 6 दिन ऐड ही करो तुम। तो क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। ये इस तरीके के भी सवाल आते हैं। ये 1 जनवरी 1981 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 1986 को बुधवार प्लस 6 दिन आगे पहुंच जाएंगे हम, तो मंगलवार आंसर हो जाएगा। मैंने आपको समझा दिया कि 81 से अगर मैं 82 में आऊँगा तो 1 दिन आगे बढ़ूंगा, 82 से 83 में आऊँगा तो भी 1 दिन आगे बढ़ूंगा, 83 से 84 में जाऊँगा तो भी 1 दिन आगे बढ़ेगा। और 84 कैसी है, लीप ईयर है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो इससे अब मैं आगे जाऊंगा तो 2 दिन आगे बढ़ गए। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट पीछे 85 से 86 में जाऊंगा तो 1 दिन आगे बढ़ा। टोटल कितने दिन में आगे बढ़ा, 6 दिन आगे बढ़ा। तो बुधवार दिन था मेरा 1981 में, तो 86 में वो दिन मंगलवार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बुधवार में मंगलवार दिन हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार दिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने टाइप 2 यहाँ पर कवर किए हैं। टाइप 3 4 5 3 तरीके के और सवाल रह गए हैं। ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। कैलेंडर कोई छोटी मोटी चैप्टर नहीं है, कैलेंडर एक अच्छा खासा चैप्टर है अगर हम उसे पूरे से सीखते हैं तो। अगर आप सोचते हैं एक ही क्लास में सर निपटा दीजिए, तो मैं एक ही क्लास में इसको निपटा देता। मैं औरों की तरह नहीं करता कि इतना सारा मैं आपको पढ़ाता रहता। ठीक है, अभी भी मैंने लीप ईयर 100 इस साल में मैंने बता दिए हैं, 24 होते हैं, 76 साधारण वर्ष होते हैं, लेकिन मैंने अभी ये नहीं बताया है कि इसमें 100 साल में ऑड डे कितने होते हैं। ठीक है, अभी वो भी रह गया है। एक तरीके का रह गया, कल परसों ये दिन था तो उससे पहले कौन सा दिन था, इस तरीके के भी सवाल रह गए हैं। शताब्दी का लास्ट दिन कौन सा नहीं हो सकता है, ये भी रह गया है। ठीक है दोस्तों, इससे अभी भी काफ़ी टाइप के सवाल रह गए हैं। मैं सारी वैरायटी आपकी दूर कर दूंगा। आप बस चैनल पर बने रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रहिए। बेस्ट ऑफ लक।